1954 एक आदमी रिकवर होकर हॉस्पिटल से अपने घर लौटता है। डॉक्टर्स ने ऑफिशियली बोला था डरने की कोई बात नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन उसी रात डिनर खाने के कुछ घंटों बाद उसका शरीर जलने लगता है। उल्टियाँ, स्टमक क्रैम्प्स, सांस रुकना और फिर डेथ। लेकिन जब ऑटोप्सी हुई तो डॉक्टर शॉक हो गए। उस आदमी के ऑर्गन्स में इतना आर्सेनिक था कि एक डॉक्टर ने कहा इतना पॉइजन एक घोड़े तक को मार सकता था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ जो है, उसकी वाइफ इंटेरोगेशन रूम में बैठकर हंस रही थी, गिगल कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन सवाल ये था कि एक स्वीट ग्रैंड मदर जैसे दिखने वाली औरत कैसे बन गई। ब्लू माउंटेन, अलाबामा, वहीं पैदा हुई नैनी डॉस। उसका बचपन नॉर्मल नहीं था। उसके फादर जेम्स हेजल एक वायलेंट कंट्रोल फ्रीक था। वो बच्चों को स्कूल से निकाल कर खेतों में काम करवाता। घर में कांस्टेंट फियर रहता, कोई फ्रीडम नहीं, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं। और फिर 7 साल की एज में एक ट्रेन एक्सीडेंट इमरजेंसी ब्रेक लगती है और छोटी नैनी का सर मेटल सीट से टकरा जाता है। उसके बाद हेडेक, ब्लैकआउट, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन। आज के फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं उस एक्सीडेंट ने उसके ब्रेन को परमानेंटली अफेक्ट किया था। लेकिन सिर्फ ब्रेन इंजरी ही रीजन थी या उसके अंदर कुछ और डेवलप हो रहा था। रियलिटी से एस्केप करने के लिए नैनी रोमांस मैगजीन्स पढ़ने लगी। लोनली हार्ट्स, परफेक्ट हस्बैंड्स, परफेक्ट लव स्टोरीज। उसने अपने दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया। उसके लिए लाइफ एक रोमांस नॉवेल होनी चाहिए थी। परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट हैप्पीनेस। लेकिन रियल लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। और जब रियलिटी उस फैंटेसी को तोड़ती है, नैनी का फ्रस्ट्रेशन डेंजरस बन जाता है। नैनी डॉस की पहली शादी 16 साल की एज में ही हो गई थी चार्ली ब्रैक से। 4 बच्चे हुए लेकिन मैरिज टॉक्सिक थी। फाइट्स, स्ट्रेस, ओवर बियरिंग मदर इन लॉ। और फिर 1923 में उनकी 2 बेटियों की अचानक मौत हो जाती है। ऑफिशियल रीजन फूड पॉइजनिंग। लेकिन क्या वो एक्चुअली एक एक्सीडेंट था या फिर नैनी डॉस का पहला? उस टाइम अमेरिका में रेड पॉइजन आर्सेनिक स्टोर मार्केट में इजीली अवेलेबल था। फार्म सप्लाई स्टोर्स पर इजीली मिल जाता था क्योंकि लोग उसे रैट्स मारने के लिए यूज करते थे। और नैनी को समझ में आ गया था ये वेपन उसके लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक टेस्ट नहीं देता, स्मेल नहीं करता और सिम्टम्स भी नॉर्मल होते थे, जैसे डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, हेडेक। सारे सिम्टम्स नॉर्मल इलनेस जैसे लगते हैं। डॉक्टर समझते ये फूड पॉइजनिंग है या फिर इन्फेक्शन है। और उस टाइम तक अमेरिका में टॉक्सिकोलॉजी या फिर दुनिया में कहीं टॉक्सिकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। मतलब अगर किलर स्मार्ट है तो मर्डर भी नेचुरल डेथ लग सकता था। नैनी पॉइजन को फूड और ड्रिंक्स में मिक्स करती थी। कॉफ़ी, पाई, स्ट्यू, कॉर्न विस्की। और फिर क्वाइटली विक्टिम्स को सफ़र करता देखती थी। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वो सिर्फ अपने हस्बैंड को टारगेट करती थी? नहीं, सबसे हॉरिफाइंग पार्ट अभी बाकी है। 1945 उसकी डॉटर मेलविना हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर करती है। वीक कंडीशन में पड़ी मेलविना को लगता है कि नैनी न्यूबॉर्न बेबी के सर में हेडपिन घुसा रही है और बेबी कुछ टाइम बाद ही मर जाता है। प्रूफ नहीं मिलता, केस क्लोज। लेकिन कुछ मंथ्स बाद मेलविना का 2 साल का बेटा रॉबर्ट ली भी डेड मिलता है। रीजन सफोकेशन, इलनेस। और शॉकिंगली नैनी उस बच्चे के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। बच्चा मरा, इंश्योरेंस मनी मिली। यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में आया ये सिर्फ एक इमोशनल किलिंग्स नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मर्डर। लेकिन अगर इतने लोग मर रहे थे तो पुलिस को डाउट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नैनी एग्जैक्टली वैसी लगती थी जैसी एक सोसाइटी ग्रैंड मदर को इमेजिन करती है। लाइक हार्मलेस, फ्रेंडली, चर्च जाना, लोगों से हंस के बात करना, अपने नेबर्स के साथ घुल मिल के रहना। इसलिए कभी नैनी के ऊपर किसी को डाउट ही नहीं हुआ। और यही नैनी डॉस का बिगेस्ट वेपन था। और 1950s में अमेरिका इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक औरत या फिर एक ग्रैंड मदर सीरियल हो सकती है। वो पॉइजन भी देती और केयर टेकर भी बन जाती। विक्टिम बेड पर सफ़र करता रहता और नैनी केयरिंग वाइफ बनकर सूप सर्व करती रहती। और यही सब देखकर नेबर्स या फिर जितने भी आसपास के लोग थे उसे पुअर वीडियो समझते थे। लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी काउंट बढ़ता जा रहा था। आखिर नैनी डॉस का सच सबके सामने कैसे आया, कैसे वो पकड़ी गई? 1953 नैनी की शादी होती है सैमुअल डॉस से। सैमुअल स्ट्रिक्ट रिलीजियस मैन था। उसने नैनी के रोमांस मैगजीन तक पढ़ने पर रोक लगा दी थी और ये बात नैनी को डीपली ट्रिगर करती रहती। सितंबर 1954 सैमुअल अचानक सिक हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, बर्निंग पेन, वीकनेस। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं और सरप्राइजिंगली वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन घर लौटने वाली रात नैनी उसके खाने में, डिनर में आर्सेनिक मिला देती है। उस रात सैमुअल की हालत और ख़राब हो जाती है और 12 अक्टूबर 1954 में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस बार एक डॉक्टर को शक हो गया था। उसने ऑटोप्सी ऑर्डर किया
और फिर जो सच सामने आया। लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला के रख दिया था? सैमुअल के ऑर्गन्स में मैसिव एर्सेनिक लेवल्स मिले, इनफ टू किल इंस्टेंटली। अब पुलिस ने पुराने डेथ्स इन्वेस्टिगेट किए, पुरानी मौतें इन्वेस्टिगेट की, डेथ रिलेटिव्स, डेथ हस्बैंड, डेथ चिल्ड्रंस, इंश्योरेंस क्लेम, और सब रोड एक ही जगह जाकर रुकती, नैनी डॉस। इंटेरोगेशन के दौरान वो हंस रही थी, गिगल कर रही थी, रिपोर्टर से फ्लर्ट तक कर रही थी, जैसे फाइनली उसे अटेंशन मिल रहा हो। पहले उसने सिर्फ हस्बैंड्स के मर्डर कन्फेस किए, फिर धीरे धीरे और पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने 11 मर्डर्स कन्फेस किए। जो उसने किए थे वो 11 मर्डर्स उसने एडमिट किए, अपने ही फैमिली मेंबर्स, और सबसे टेरिफाइंग बात, उसने कभी गिल्ट फील नहीं किया। लेकिन क्या वो एक्चुअली साइकोपैथ थी या चाइल्डहुड ट्रॉमा ने उससे साइकोपैथ या मॉन्स्टर बना दिया था? फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग नैनी डॉस के अंदर साइकोपैथी के स्ट्रॉन्ग साइन थे। लैक ऑफ एम्पैथी, मैनिपुलेशन, फेक चार्म, डिटैचमेंट। उसके लिए लोग ह्यूमंस नहीं थे, वो उसके लिए प्रॉब्लम्स थे। उसके आसपास के लोग, उसके रिलेटिव्स, या ऐसे कहें कि जितने भी लोग नैनी डॉस के अलावा थे, नैनी डॉस जिनको भी देखती थी वो उनको एक प्रॉब्लम समझती थी, और उस प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन था उसके पास, और वो था मर्डर। 1955 में उसे उम्र कैद की सज़ा हुई एंड 1965 में उसकी प्रिजन हॉस्पिटल में ल्यूकेमिया से डेथ हो गई। लेकिन उसकी स्टोरी आज भी क्रिमिनोलॉजी वर्ल्ड में स्टडी की जाती है, क्योंकि नैनी डॉस प्रूव करती है मॉन्स्टर हमेशा स्कैरी नहीं होते। कभी कभी वो स्माइल करते हैं, आपको डिनर सर्व करते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता आपके प्लेट में मौत रखी हुई है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा।